नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ इस वक्त मुकेश रस्तोगी। आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया हूं जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। देखा तो बहुत लोगों ने है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों पूर्व अभी एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई यानी कि कई आतंकवादियों का नाम सुर्खियों में आया था, जैसे डॉक्टर परवेज अंसारी और भी जो है डॉक्टर शाहीना, जो एक महिला लखनऊ के लालबाग की रहने वाली थी। आपने एक नाम इस वक्त जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोग हैं रहने वाले, उन्होंने इस वक्त एक यूनिवर्सिटी का नाम जो है बहुत चर्चा में सुना होगा। और वो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो यूनिवर्सिटी कोई और नहीं बल्कि ये है। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुर्सी रोड पर, जो महमूदाबाद का एक रोड है, लखनऊ से कुर्सी का रोड है, वहां पर यह यूनिवर्सिटी टेढ़ी पुलिया के थोड़ा सा आगे स्थित है और इसका नाम है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। नाम से ही आपको शंका होगी कि कहीं ना कहीं ये जो फोटो पीछे दिख रहा है मेरे, ये यूनिवर्सिटी का फोटो है और जो मेरे पीछे ये वाला आपको फोटो दिख रहा है, आप सोच सकते हैं कि मैंने इन दोनों फोटो को स्क्रीन पे जो है बराबर में क्यों लगाया है। बराबर में इसलिए लगाया क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन या आप कहेंगे शुरू से मैं बताऊंगा, और या आप कहेंगे तो मैं अभी जो जल्द में हुई घटना दिल्ली है उस पर बताऊंगा। आपको बताना चाहूंगा मैं कि 2016 की बात आपको मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का जो पहला किस्सा रहा है वो आपको आज मैं लफ्जों से अपने बयां करूंगा। जो 2016 में एक आपने नाम सुना होगा, मिनहाज, एक आतंकवादी था मिनहाज, जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप सामने देख रहे हैं लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में जो स्थित है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है, आप सोच सकते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी के भीतर मिनहाज एक लैब असिस्टेंट था और उसके बाद उसने एक अपनी बैटरी की दुकान खोली थी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए धमाके के बीच में उसका नाम सुर्खियों में आया, क्योंकि लखनऊ से बैठकर वो, आप सोच सकते हैं कि देश को हिलाने भर की ताकत का जो है माहौल बना रहा था। आप सोचिए कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर लोग बैठकर आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। आपको पता होगा कि परवेज अंसारी जो थाना मड़ियाव लखनऊ के मुतक्कीपुर गांव का निवासी था, वहां पे फिलहाल जो निवास कर रहा था वो। आपको बता दें कि जो परवेज अंसारी के पिता है सईद, जो परवेज अंसारी के पिता है सईद, वो लोगों से चर्चाएं करते थे कि हमारा लड़का लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप सोचिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रैंक होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ओहदा होता है, वह उच्चतम पढ़ाई का एक स्रोत माना जाता है। आप सोचिए ये किस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे महोदय, जो मेरे आप ठीक पीछे जिनका फोटो लगा है, डॉक्टर परवेज अंसारी जी। ये लखनऊ में रहकर अपने भारत देश की खाते हैं और गाते हैं बगल के टेररिज्म की घटनाओं को अंजाम देने वाले पाकिस्तान देश की। या तो एक तरफ से कहें आपको कि इनके अंदर पता नहीं ऐसी क्या खूबियां भरी हैं, जो भाई इनको लगता है कि हमारा मजहब, हमारा हिसाब किताब, हमारा पाकिस्तान, जो ये समझ रहे हैं कि इनको लगता है कि सब कुछ हमारा पाकिस्तान से ही होने वाला है। आप, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, आप भारत देश में रहते हैं, आपके माँ बाप भारत देश में रहते हैं, यहाँ की खाते हैं, यहाँ की गाते तक नहीं है। आप सोचिए, यहाँ की खा रहे हो और यहाँ की गा नहीं रहे हो, देश से नमक हरामी कर रहे हो, नमक दलाली कर रहे हो। मतलब एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और अब मैं इस यूनिवर्सिटी का वो किस्सा खोलने जा रहा हूं। आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी पूरे भारत देश में डिफाल्टर यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप लिस्ट की पहली स्थान प्राप्त करती है। आज तक
जब से उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन हुआ है, आपको बता दें, जब से आतंकवादी घटनाएं होना चालू हुई हैं और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, तब से कहीं ना कहीं आतंकवाद और इस यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। उसका एक कारण है, कारण यह है कि यह यूनिवर्सिटी जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये टेररिज्म को जन्म दे रही है। एक तरीके से मैं कहूंगा ये टेररिज्म को जन्म दे रही है, क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी बात खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई अगर हमसे एक बार गलती हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उसको माफ कर देगा। अगर वही गलती मुझसे 2 बार हो जाती है, वो कहेगा चलिए छोड़िए हटाइए, एक बार और हो चुकी है, एक बार और मौका दे देते, दोबारा दे देते हैं, ठीक भाई दोबारा दे देते हैं, 3 बार माफी दे देता है। लेकिन अगर मैं वही चीज बार बार करूं तो कहीं ना कहीं तो मेरे मन में कोई ना कोई खटक है या कोई निगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर मन में पल रही है, और वही ये आलम है इस यूनिवर्सिटी का। आप सोचिए कि ये यूनिवर्सिटी का आलम वही है। इस यूनिवर्सिटी के भीतर जो लालबाग में रहने वाली शाहीना थी वो भी पढ़ी, डॉक्टर परवेज अंसारी जो दिल्ली टेररिज्म जो घटना हुई, दिल्ली में जो आतंकवाद की घटना हुई, जो I-20 गाड़ी में बम रखा गया जिससे 12 लोगों की मौत हुई, 20-25 लोग घायल हुए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जैसे इस बात की सूचना हुई वो वैसे अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, और जो भी पीड़ितों के परिजन थे उनको प्रदेश सरकार के तरह हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, उन्होंने हर संभव मदद देने की एक जो है सहायता करने की एक बात कही। आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी आप जो मेरे पीछे देखे और इस व्यक्ति का नाम देखे, डॉक्टर परवेज अंसारी ये हैं और ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। ये महोदय वहां असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि ये यूनिवर्सिटी सच में टेररिज्म को जन्म दे रही है। पूछिए क्यों? 2016 में मिनहाज, उसके बाद फिर एक आतंकवादी घटना हुई, उसमें मिनहाज का नाम आया, उसके बाद फिर एक आतंकवादी घटना हुई, उसमें किसी दूसरे आतंकवादी का नाम आया, फिर एक 2025 यानी कि बीते कुछ दिनों पूर्व जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसमें डॉक्टर परवेज, उससे पहले डॉक्टर शाहीन। आखिर आप बताइए कि क्या इस यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ाई और शिक्षा के नाम पर आतंकवाद की एक ट्रेनिंग चल रही है क्या? या ऐसा तो नहीं पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, वो चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, कोई हो, ऐसा तो नहीं उन सभी समुदाय के लोगों का जो शिक्षित है उनका इस यूनिवर्सिटी के भीतर कहीं ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है? उनके माइंड में एक निगेटिव थिंकिंग तो नहीं दी जा रही है? क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का दर्जा कहा जाने वाला व्यक्ति है, और फिर उसके बाद जब इस तरह की घटनाओं में, जब इस तरह की आप सोच सकते हैं घटनाओं में उसकी संलिप्तता मिलती है, तो लोग पूरे डॉक्टरों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे डॉक्टर समाज को ये बात कहते होंगे, लेकिन सच पूछिए तो आज भी गांव के लोग, शहर के लोग भले ना डॉक्टर को भगवान का दर्जा अब दे रहे हों, लेकिन गांव के लोग आज भी भगवान को एक, मतलब डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा देते हैं। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि डॉक्टर एक व्यक्ति की जान बचा भी सकता है और एक डॉक्टर व्यक्ति की जान ले भी सकता है। अगर वो गलत डोज दे देगा तो व्यक्ति की जान चली जाएगी, और अगर वो सही डोज देगा तो वह व्यक्ति जिंदा रहेगा। आप सोचिए कि एक शाहीना, जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के भीतर एक किशोरी के साथ रेप हो चुका है। वो रेप जो है कब हुआ और कैसे हुआ ये भी मैं बताऊंगा आपको। एक लड़की जो अपने भाई का इलाज करवाने इस यूनिवर्सिटी के भीतर आई थी, सब नाम आपको पूरे विधिवत मेरे लफ्जों से सुनने हैं और सभी नामों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फिर उसके बाद जो यहां पर माइंड सेट किया गया है उसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, यहां पर एक वार्ड बॉय जिसका नाम था रेहान, बाराबंकी के देवा का रहने वाला था। जो बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र है वहां का वो रहने वाला था, और इसी यूनिवर्सिटी के भीतर वो वार्ड बॉय की नौकरी करता था। आप सोचिए कि यहाँ के लोग, यहाँ का मैनेजमेंट कितनी निगेटिव थिंकिंग का है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं घटनाएं आज बताऊंगा उसको सुन के, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी
आज सच में देश के लिए, बल्कि देश के लिए एक ये देशद्रोह साबित हो रही है। लगातार इस यूनिवर्सिटी के भीतर आतंकवाद को जन्म दिया जा रहा है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता होने के कारण सही से जानकारी बड़े लेवल के जो सूबे के जैसे जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उन तक जो सही जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है। वरना अगर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के तरफ जरा सा भी ये माइंड में आ जाए कि ये आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 10 मिनट लगेगा उन्हें, प्रशासन को वो फोन करेंगे और एक फोन पे प्रशासन पूरे दिन और रात लग के इस यूनिवर्सिटी में आपको ईंटें गिनने नहीं मिलेंगे कि कितने ईंटें लगे थे। मैं सही बता रहा हूं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आतंकवाद को खत्म करने का एक पैगाम उन्होंने शुरुआत से चलाया है, लेकिन कुछ होते नहीं है। हर एक जगह पे होते हैं, पुलिस विभाग में होते हैं, पत्रकारों को विभाग में होते हैं, राजस्व विभाग में होते हैं। ऐसे लोग हर जगह पे हैं जो सही से चीजें उच्च अधिकारियों तक पहुंचने नहीं देते हैं, उच्च नेताओं तक पहुंचने नहीं देते। ऐसे लोग कुछ भाजपा में हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन मुझे पता है वो कौन है और वो कब पहुंचा पाएंगे इस चीज को, जब उनका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी से। आप सोचिए कि वो जो लड़की अपने भाई का इलाज कराने इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में आई थी, वहां उसके साथ रेप हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, और वो दुष्कर्म कोई और नहीं बल्कि इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टाफ करता है, वार्ड बॉय रेहान करता है। मतलब बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। क्या इन लोगों का माइंड सेट है, लोगों का क्या कहना है, क्या रहना है, क्या खाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। बाहर के लोगों से ये परे तक नहीं है। इनके दिमाग में इस यूनिवर्सिटी के भीतर पता नहीं क्या रच दिया गया है कि इनको लगता है मानो ये देश हमारे लिए दुश्मन साबित हो रहा है। मतलब आप सोच तक नहीं सकते हैं, आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं कि अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी नहीं सोचा गया तो आगे ये यूनिवर्सिटी देश के लिए एक नासूर साबित हो जाएगी। और आप देखते ही देखते इसका अंदाजा तक नहीं लगा पाएंगे और ये यूनिवर्सिटी के भीतर बैठे लोग ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे जाएंगे जिसके बाद देश में हाहाकार मच जाएगा और देश अपना काफी आर्थिक स्थिति से बिछड़ने लगेगा। सोच नहीं सकते हैं। अभी भी समय है। मैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी की गहनता से जांच कराई जाए, एक एक कड़ियों पर नजर रखी जाए। और सुनिए इस यूनिवर्सिटी के किस्से। इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं SW अख्तर जी, W अख्तर, नाम बहुत बड़ा है, आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर SW अख्तर महोदय 3-4 बार तो कुलपति रह चुके हैं। अब उसके बाद आपको तो पता है कि भारत देश में हर जगह पे नियम कानून बने हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी भी कहीं कोई गलती करेंगे तो वो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। एक व्यक्ति ने इनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। उस व्यक्ति का नाम था जावेद। उसने याचिका ये दायर की कि 65 साल के ऊपर महोदय हो चुके हैं SW अख्तर जी, लेकिन कुलपति पद से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। और राजी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि W साहब के इशारे से ही सारे ये काम होते हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय इस प्रकरण पर नजर रखता है और कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए एक चिट्ठी भेजता है इस यूनिवर्सिटी को। जैसे इस चिट्ठी को कुलपति महोदय पढ़ते हैं वैसे कुलपति महोदय डाउन हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये भारत देश का हाईकोर्ट का जो है ऑर्डर, अगर इसको नहीं हमने स्वीकार किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि अब तो प्रदेश में योगी की पुलिस भी आ चुकी है। मिशन लंगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा ना हो कि कहीं कोर्ट के द्वारा एक ऐसा याचिका जो है या एक ऐसा कोर्ट के द्वारा आदेश पुलिस को भेज दिया जाए कि आप जाइए फिर अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुलपति महोदय की सीट को खाली कराया जाए।
महोदय ने डर में आकर कुलपति की सीट छोड़ दी। दूसरा किस्सा आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ने वाले छात्र, आप सोचिए कि जिस स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए वो फिलिस्तीन जो एक देश है उसका झंडा उठाकर नारेबाजी करता है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए क्या उसके दिमाग में चल रहा है। पढ़ने वाला छात्र, इस यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ने वाले छात्र फिलिस्तीन जैसे देशों का झंडा उठाकर जो है वो देश को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम जब चाहेंगे, जिस देश के चाहेंगे उस देश के खिलाफ बोल सकते हैं, जब चाहेंगे उस देश की हिफाजत करने की बात कर सकते हैं, उस देश की मर्यादा को हम बनाए रखने की बात कर सकते हैं, उस देश के हम नागरिक होने की बात कहने का दावा कर सकते हैं। ये भारत देश में अब तो संभव नहीं है, क्योंकि अब भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेलगाम अफसर हो या बेलगाम आतंकवादी हो या बेलगाम अपराधी हो, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, सबको बहुत मजबूती से पता है कि कैसे अपराधी, आतंकवादी और गलत काम करने वाले लोगों की संलिप्तता को कैसे खत्म किया जा सकता है। आपको बता दूं कि उसके बाद जब फिलिस्तीन जैसे देशों का झंडा उठाकर छात्र यहाँ के घूमे लखनऊ की सड़कों पर, तो लखनऊ पुलिस ने तो खैर फिलहाल अपनी सक्रियता दिखाई और 3 छात्रों के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजम्मिल जो था आतंकवादी, आपने नाम सुना होगा मुजम्मिल, सूत्र बताते हैं कि वह शकील, उसकी जो मुजम्मिल था, मुजम्मिल आपको पता होगा आतंकवादी जो था डॉक्टर मुजम्मिल, मतलब एक दिमाग पे लोड लेने वाली बात है कि ये जो आतंकवादी है डॉक्टर है। इतनी पढ़ाई करने के बाद टेररिज्म अभी इनके दिमाग में है, तो ये क्या डॉक्टर है? ये तो हमें लग रहा है सिर्फ नाम के डॉक्टर जैसा कोई आचरण इनमें तो दिखता ही नहीं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमने जो पीछे हमारे लिखा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम आतंकवाद के हर किस्से से जुड़ा है, ये हमने कोई गलत थंबनेल नहीं लिखा है इसमें। आगे देखिए आप, ये तस्वीरें क्या आपको लगती हैं कि ये जो लोग हैं ये किस चीज को जन्म दे रहे हैं? इसीलिए मैंने जो तस्वीरें यहाँ पे सेट की है वो तस्वीरें इसीलिए सेट की है। इसी उम्र का ये व्यक्ति देश की हिफाजत कर रहा है, इसी उम्र की एक महिला देश की हिफाजत कर रही है, देश के लिए फायदेमंद चीजों का निर्माण कर रही है, देश के लिए प्रॉफिट होने की बात कह रही है, प्रॉफिट लाने की बात कह रही है। और इसी देश में रहने वाले ये 4 जो है लोग हैं, इनकी तस्वीरें तो आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। ये अपने देश को खत्म करने की सोच रहे हैं, इसी देश में पले बड़े और इसी देश के खाते हैं। ये शक्ल इनकी देखिए जरा, चेहरे इनके देखिए, चेहरों से क्या लगता है कि ये कोई भले आदमी है? आप बताइए, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, जो चश्मा लगाए ये चेहरा है, ये आपको क्या लगता है ये भला आदमी है? ये देश का वो सबसे बड़ा गद्दार है कि मैं सबसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे कहूंगा, इसको ऐसी जगह तड़पा के मारा जाए कि इसको पानी तक जो है नसीब ना हो। जैसे हमारे 12 भाई बहनों की मौत हुई है, उससे भी जो है मतलब उसी को देखते हुए इसको ऐसी एक डोज दी जाए, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक ऐसी डोज दी जाए, इन चारों को ऐसी एक डोज दी जाए कि जो भारत देश के लिए एक नाजीर साबित हो जाए। ऐसी इन चारों को डोज दी जाए कि जो भारत देश के लिए नाजीर साबित हो। इसको देखिए, ये रहती है कहां? लखनऊ में, और इसके पास मिला क्या है पता है? AK-47। ये लखनऊ में AK-47 रख के क्या जताना चाह रही थी? इसको शायद ये खौफ नहीं था कि उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री ऐसा है जो भगवे कलर की तौलिया डाल के बैठते हैं, वो आतंकवाद को जन्म होने देंगे? उत्तर प्रदेश में जन्म लेने देंगे, बढ़ने देंगे? अरे मैं तो कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी तक सही संदेश पहुंच जाए तो कालिदास मार्ग से मुश्किल 20-25 किलोमीटर दूर इसकी दूरी होगी, इसका नक्शा बदल जाएगा।
और इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर जैसे अभी मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के फ्लैट बने हैं, इसी जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इसकी गहनता से जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक ऐसी ठोस कार्रवाई की जाए कि जो आज उत्तर प्रदेश में बैठकर आपकी भाजपा सरकार में आप मुख्यमंत्री रहते हुए जो इस तरह की घटनाओं के मंसूबे को सच करने की ताकत रख रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा जो है आप ऐसा एक नाजीर बनकर इनको दिखाएं कि इनके रोंगटे खड़े हो जाए और ये क्या इस तरह का कोई परवेज दोबारा उत्तर प्रदेश में जन्म न ले, और अगर जन्म ले तो उसको पता चल जाए कि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भाग जाओ यहां से देश छोड़कर और पाकिस्तान में जाकर बस जाओ, लेकिन भारत में गलती से ये कदम ना उठा देना, नहीं तो जैसे इस तरह के आतंकवादियों को मारा गया है या मारा जाएगा वैसे हमें मारा जाएगा। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस तरीके के लोगों पर ऐसा शिकंजा कसा जाए, इस तरीके के लोगों पर ऐसी एक कार्यवाही की जाए कि जो देश के लिए नाजीर साबित हो। इनके एक एक शरीर के अंग अंग में कीले चुभाई जाए और उसके बाद इनको छज्जे से लटका के 5 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रखा जाए, आते इनकी कौवे खा जाए, जिसको आपको सोशल मीडिया पर भी दिखा देना। उससे क्या होगा कि जो इस तरीके के लोग अभी घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, इस तरीके के यूनिवर्सिटी में बैठकर काम कर रहे हैं, वो आपका दिया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर देखें और अपने आप ही हार्ट अटैक से खत्म हो जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के लोग और इस तरीके के यूनिवर्सिटी पर ऐसी कार्यवाही करी जाए आपके द्वारा कि इस तरीके के जो लोग आज आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, वो आतंकवाद का नाम सुनकर कांपने लगे। आप ऐसी एक नाजीर बनकर साबित होइए और प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप जैसे संतों का उत्तर प्रदेश कभी एहसान नहीं चुका पाएगा, क्योंकि आपने जो आज उत्तर प्रदेश में विकास किया है और जो आपने उत्तर प्रदेश में आज अपराध मुक्त एक प्रदेश बनाया है, वो शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज टुडे को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप हमारे चैनल पर बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और हम पे आप विश्वास रखिए कि हम हमेशा निष्पक्षता और हिंदी आपको कभी जो है हम निष्पक्षता के साथ खबर दिखाएंगे, आपको कभी हम गलत खबर आपको कभी नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।